और वहीं भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी तो नीरज चोपड़ा का परिवार जश्न में डूबा दिखाई दिया। नीरज चोपड़ा सेना के जवान हैं, लिहाजा उनके साथियों ने भी जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया है। और भारत ही नहीं, टोक्यो में भी नीरज चोपड़ा के फैंस ने जश्न मनाया और वहां भी भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। तो एक बहुत बड़ा समय भारत के लिए, जहां पर इतिहास रचते हुए नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया है और उनका जो अविस्मरणीय प्रदर्शन था टोक्यो ओलंपिक्स में वो हर भारतवासी को जन्मों जन्मांतर तक याद रहने वाला है। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया, जहां नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। जश्न का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे। और आपको बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन कर बधाई भी दी। तो नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। उनका घर हो और वहां टोक्यो में भी उनके जो फैंस हैं वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और वहां भी उनको बधाइयां दी जा रही है। यानी कि पूरे देश को इस वक्त नीरज चोपड़ा ने गर्व महसूस करवाया है। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने अविस्मरणीय प्रदर्शन किया है। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो मेडल जीतकर बहुत खुश हैं। नीरज ने कहा कि देश के लोगों का गोल्ड मेडल का इंतजार अब खत्म हुआ। नीरज ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया है और उन्हें बेहतरीन एथलीट बताया। नीरज, बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज 18 की ओर से। देश के नए गोल्डन बॉय है वो, क्या कहेंगे? काफी मेहनत की थी इस दिन के लिए और ये पूरी हुई है तो काफी खुशी है। जब आप खड़े थे उस पोडियम पे, क्या भावना थी नीरज जी? बस वो तो मतलब कई मोमेंट ऐसे होते हैं कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो सबसे ऊपर का जो वो है वो बहुत उस चीज की बहुत खुशी थी कि अपना ओलंपिक स्टेडियम में नेशनल एंथम बज रहा था। पहला आइटम किया था, दूसरा आइटम किया था, बहुत सक्सेसफुल हुआ। क्या भावना थी मन में? आपने कहा था आप रात भर सोए नहीं थे, एक ज्वाला मन में जल रही थी। हाँ, काफी मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे सोना, क्योंकि दिमाग में ऐसे चलता है कि यार कल कंपटीशन है, कल बस पूरी जान लगा देनी है। और बस अभी होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितना वेट था, जितना भी इतना इंतजार किया इस दिन के लिए, पूरा हुआ और गोल्ड के साथ पूरा हुआ, तो थोड़ा सा अभी रिलीफ मिला है। आपने मेडल मिल्खा भाग के हीरो मिल्खा को अर्पित किया है और आपके साथ पाकिस्तान का भी एक प्रतिद्वंदी था। जैसे खालिद और मिल्खा सिंह की दोनों थी, यहाँ वैसी हो गई। मिल्खा के बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, देखो मिल्खा सिंह हमारे एथलीट के हमारे इंडिया के बहुत ही तगड़े एथलीट रहे हैं और खासकर एथलेटिक्स में उनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। पूरा देश इस मेडल का इंतजार कर रहा है। पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देंगे, क्या बोलेंगे? बस मैं ये बोलूंगा कि आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो ये आपका इंतजार खत्म हो गया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आपने इतनी दुआ दी। बिल्कुल, और यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने सभी देशवासियों का इंतजार खत्म कर दिया है। ये देश के लिए गौरव का पल है, ये देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। ये एक ऐसा वक्त है जब करोड़ों भारतीयों के सपनों को नीरज चोपड़ा ने साकार किया है। इस बेहद खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीरज चोपड़ा से बात की। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस पोजीशन है वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बजाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया।
नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया, और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि बस अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है, और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा, और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे लोग इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि। और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए, और बस जैसे बिल्कुल। और ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।